हमने अपनी वुमेन्स को डिग्रेड किया हुआ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साहबियों ने जो है वो इतनी एम्पावरमेंट वुमेन को दी थी, तो हम क्यों नहीं देते? तो मेरा सवाल भी यहाँ पे ये होता है कि अगर एक लड़की हिजाब में आ रही है तो आप उसको इतना डिग्रेड क्यों करते हैं कि यार ये तो हिजाबन है, या ये तो ये है, तो ये तो कर नहीं सकती, ये तो गलत बता रही है। या लड़कों का यही होता है कि भाई हम ही ज्यादा अच्छे जानते हैं, ये नहीं कर सकती। तो आपने कभी हिजाब में पढ़ाने की कोशिश की? जो मैं ट्रेनर हूँ, तो उसमें आपको क्या चैलेंज आता है इस वक्त करंटली के लोग? मुझे चैलेंज तो यही आता है कि एक तो मैं कहीं जाती हूँ तो मैं हिजाब नहीं उतारती, मैं ग्लव्स ही पहने होते हैं, हर चीज होती है। लेकिन सेकंड ये कि वो कहता है आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा जोर से बोल लें। नहीं, भी तो सही बोल रही हैं आप, बिल्कुल। हाँ, ये थोड़ा सा होता है। अगर मैं ज्यादा लाउडली भी बोल रही हूँगी तो वो मेरी ही गलतियां निकाल रहे थे कि मिस आपने ऐसे बोल दिया, मिस आपने ऐसे। अच्छा, वो बार बार थोड़ा सा रुक के, बॉयज की थोड़ी आदत होती है कि रुक के बोलेंगे मिस आपने ये दोबारा समझा दें, ये दोबारा समझा दें, तो वो थोड़ा सा ना मजाक में इस चीज को लेते हैं। वो आई थिंक हिजाब के साथ वो परसेप्शन पीछे, जो मैं आपकी बात समझाऊँ, आप उसको करेक्ट, हिजाब के साथ वो परसेप्शन रखते हैं कि पीछे कोई अनएजुकेटेड पर्सन है या वो पुराने ज़माने के ख्यालात वाला है। वो आई थिंक अगर आप भले बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, भले आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट होगा, लेकिन बैक हैंड पे उनका जो माइंडसेट, वो जब आपका प्रेजेंटेशन देख रहा होता है, बोलता है इसकी प्रेजेंटेशन फर्स्ट लुक के ऊपर वो देखता है कि वो पुराने ज़माने की, हम इसको नहीं कहते, हम स्पिरिचुअल कहेंगे, मेरे लिए तो स्पिरिचुअल है बेसिकली, लेकिन जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे एनवायरनमेंट की, तो वो कहता है कि शायद बैक हैंड इसका पुराना है यार, पता नहीं मुझे कोई पुरानी बात। ये एग्जैक्टली आपका पॉइंट है कि यही है ना कि मतलब अगर कोई लड़की हिजाब में आ रही है तो वो कहेंगे यार ये तो दीनदार घराने से है। हाँ, नहीं वो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो बुरी बात नहीं है, लेकिन शायद वो कहते हैं उसको वो एसोसिएट कर देते हैं किसी पुराने कल्चर के साथ कि इनके घर में ये रिस्ट्रिक्टेड हैं और ये सब। लेकिन जहाँ तक मैं भी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं भी ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ, जो खानदान भी हमारा ऐसा ही है। मेरे नाना जी का मदरसा, मैं उसी में पढ़ रही हूँ, तो मैं उसी में तर्जुमा तफसीर कर रही हूँ। तो ये होता है कि भाई ये तो इस चीज़ से बिलोंग करती है, तो इसका बैकग्राउंड ऐसा है। मतलब बैकग्राउंड को हमने, इस्लाम को, यही तो मैं पॉइंट समझाना चाह रही हूँ कि इस्लाम को हमने बहुत ज़्यादा दूर कर दिया। अगर कोई लड़की ये चीज़ कर भी रही है ना, तो हम उसको बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात में ले जाते हैं। उसको हम उसकी प्रेजेंटेशन को देख के समझते हैं कि पुराने। हालांकि आप बता रहे हो कि आप मदरसे गए थे, थोड़ा सा आपने बताया नहीं एजुकेशन भी अपनी, थोड़ा सा वो भी बताएं अपने बारे में। मैंने ICOM किया हुआ है, कॉमर्स में ही किया है। ठीक है। सेकंड ये कि मैं उसके बाद मैंने इस फील्ड में 4 years दिए। ठीक है, मतलब उसके बाद जो है वो 2020 में मेरा खत्म हो गया था। उसके बाद 2020 से ही मैंने ज्वाइनिंग की थी यहाँ पे ई-कॉमर्स की फील्ड में। अब साथ ही मैंने मदरसा ज्वाइन किया था। उस वक्त किया था, मतलब बड़े होके किया है? अभी सेकंड ईयर अभी रिसेंटली। ठीक है। तो मैंने 2023 में एडमिशन लिया था। तो टाइम मिल जाता है इतना? यही मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि मैं जो थी वो मेरा USA का काम था, तो मैंने सारी रात जाके वो करना होता था। सुबह 7 बजे मेरा मदरसा होता था, तो मेरा ऑफ ही 4 बजे के बाद होता था। मेरी जो ड्यूटी थी, रात की ड्यूटी थी, तो मेरा 4 बजे ऑफ होता था। 4 से 5 नमाज का टाइम होता था, और फिर मैंने अपना सबक याद करना होता था जो मुझे लर्निंग के लिए मिला होता था। उसके बाद वही घर के थोड़े से काम किए, नाश्ता वगैरह करके उसके बाद मैंने मदरसे जाना होता था। आके थोड़ा सा रेस्ट किया, सफाई वगैरह की, तो ट्यूशन में पढ़ाती थी, क्योंकि कॉमर्स हमारे जो एरिया में थे सिर्फ मैंने और मेरी सिस्टर ने की थी, तो हम उन्हें टाइम देते थे। उसके बाद वही मेरी ड्यूटी शुरू होती थी कि काम, घर के भी थोड़े से काम होते थे, और जो है वो अपनी, फिर जो मैं ऑनलाइन काम करती उसका।